साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, यूपीएसआई अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपका ऐसा पहली बार हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि भारत, विश्व और मध्य प्रदेश में जो चीज़ें पहली बार यहाँ पर घटित हुई हैं 2020 और 2021 के बीच में, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन आपको पता है अभी एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो चीज़ें 2020 और 2021 में पहली बार घटित हुई हैं, इनको एनटीपीसी ने कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछा है। तो आप एक रेशियो लगा सकते हैं कि 4 से 5 नंबर आपको मिल सकते हैं इस एक टॉपिक को कवर करके। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके एमपीपीएससी जो 2020 है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि एमपीपीएससी 2021 जो आपकी नवंबर में होने वाली है, एमपीपीएससी 2022 जो कि आपकी मार्च में होने वाली है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उस डेली करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। सोमवार से वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपके एमपीपीएससी के एग्जाम की वजह से कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करा दी गई थी, ठीक है। जितने प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये सारे प्रश्न हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास लेता होगा उसका जो लेवल है ना वो बहुत हाई है इस समय पर, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर जैसे शैलेंद्र चौधरी हो गए, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार डेली करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं। उनका एमपीपीएससी का एग्जाम A1 जाने वाला है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं, सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? नाबार्ड, इफको, फाओ या फिर डीआरडीओ। तो किसके द्वारा यहाँ पर नैनो यूरिया लिक्विड यहाँ पर विकसित किया गया दुनिया भर के लिए और दुनिया का पहला है? सही आंसर है बी, यानी कि इफको के द्वारा यहाँ पर दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया तरल की व्यवस्था की गई है। देखिए इफको की बात कर लेते हैं। तो इफको के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया तरल विकसित किया गया है। इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इफको का? तो याद रखिएगा इफको का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस का मार्ग अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर पेंशन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस का मार्ग अपनाया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ई गवर्नेंस आपके टॉपिक में अलग से है आपके चैप्टर में, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यानी भूमि को डिजिटल करने के क्षेत्र में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश को पहला स्थान यहां पर प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की, जो अभी हाल ही में यहां पर लिस्ट आई है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमपी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 मार्च 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण सूची में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 14 मार्च करंट अफेयर का यह प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, इंग्लिश में जिसे सोशल इंपैक्ट बॉन्ड कहेंगे, लाने की घोषणा की है? पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम या फिर डेनिश रेड क्रॉस? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने यहाँ पर देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, जिसे सोशल इंपैक्ट बॉन्ड कहते हैं, लाने की घोषणा की है। यहीं साथ ही साथ में आपको एक और बात बता दें, तो डेनिश रेड क्रॉस ने ज्वालामुखी बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। किसने? डेनिश रेड क्रॉस ने। और पुणे के पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने देश के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को लाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस नगर निगम के द्वारा देश का पहला थैला बैंक चालू किया गया? गाजियाबाद, लखनऊ, ग्वालियर या फिर जयपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लखनऊ नगर निगम के द्वारा देश का पहला थैला बैंक चालू किया गया है। यानी अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपके पास थैला नहीं है, तो वहां पर आपको एक थैला बैंक मिलेगा। वहां पर जाइए, 10 रुपये दीजिए, आपको थैला मिल जाएगा, आराम से सब्जी लेकर के चले आइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने। किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कर्नाटक ने देश के पहले खिलौना क्लस्टर बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की है। जैसा कि आपको पता है खिलौने का ज़्यादातर आयात हम चाइना से करते हैं, ठीक है ना। और चाइना, आपको पता है चाइना के साथ में क्या चला हुआ है, ठीक है ना, अभी तक। तो चाइना हमारे लिए मतलब घातक साबित हो रहा है, इसलिए कर्नाटक में पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण किया जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 जून 2021 को किस राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम विकसित किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा? आइए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक राज्य ने 1 जून 2021 को अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम विकसित किया। यानी कि पशुओं के लिए यहाँ पर एक युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी, उनकी देखभाल के लिए, उनके प्रजनन क्षेत्र के लिए। तो युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? मोहिनी अग्रवाल, सुशीला रमन, वैशाली हिवासे या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि वैशाली हिवासे को बीआरओ सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। देखिए, तो बीआरओ की बात कर लेते हैं। बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सर, बीआरओ होता क्या है? तो इसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी आपकी जो बॉर्डर है ना, जैसे कि आपका चाइना बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इन सब पर सड़क बनाने का काम जो है वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। बहुत ही खतरनाक ये संगठन है। मतलब अगर बोल दिया ना कि कल सुबह तक चाइना बॉर्डर पर हमको 10 किलोमीटर की रोड चाहिए, तो भाई रात रात में रोड बना देंगे, सुबह आपको 10 किलोमीटर की रोड मिल जाएगी। ठीक है ना? तो नाक में दम कर रखा है पाकिस्तान के, चाइना के और बांग्लादेश के। किसने? तो बीआरओ ने। और बीआरओ की ही महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। ये बीआरओ अभी हाल ही में चर्चा में है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए पहले अस्पताल और एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर वाली वीडियो में कराए हैं। जो लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर देखते होंगे ना, उनका बेहतरीन रिवीजन यहाँ पर चल रहा होगा। जयपुर, अमृतसर, पटना, भोपाल। आइए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमृतसर ने यहाँ पर पेड़ों के लिए पहले अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। और एम्बुलेंस का नाम आपको याद है ना, हमने बताया था आपको, पुष्पा नामक एम्बुलेंस यहाँ पर चालू की गई है अमृतसर, पंजाब के द्वारा। ठीक है, पेड़ों के लिए स्पेशली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किस शहर को दी गई है? बेंगलुरु, रायपुर, हैदराबाद या फिर इंदौर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि हैदराबाद को पहली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? आइए देखते हैं किसने ई कैबिनेट लागू किया है। देखिए, सही आंसर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर ई कैबिनेट को लागू किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला या फिर आईएनएस खांडेरी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है आपका बी, यानी कि आईएनएस कलवरी जो है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जो कि फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही हैं। और आपकी पहली पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, आईएनएस कलवरी जो है वो पहली पनडुब्बी है। और 6 पनडुब्बियों को एक साथ में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी कहा जाएगा। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट 75 कितनी पनडुब्बियां? 6 पनडुब्बियां। पूरे सबको मिलाकर के क्या कहा जाएगा? तो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी कहा जाएगा। पहली कौन सी है? आईएनएस कलवरी। तीसरी कौन सी है? आईएनएस करंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर ओडिशा? आइए देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजस्थान ने यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो वायरस से संबंधित जितने भी रोग हैं, उन सभी रोगों पर प्रशिक्षण करना, उन पर मतलब कि प्रयोग करना और उनके लिए नई नई दवाइयाँ विकसित करना। ठीक है ना, ये काम जीनोम सीक्वेंसिंग का होता है। और राजस्थान ने यहाँ पर ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना वायरस इस समय अपने चर्चा में बना हुआ है, इसलिए ये जीनोम सीक्वेंसिंग वाला प्रश्न आपके लिए स्टार मार्क वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां पर डाकुओं पर आधारित पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है? एमपी का प्रश्न है। भिंड भिंड मध्य प्रदेश, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में डाकुओं पर आधारित पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर पकड़ पकड़ के डाकू बनाए जाएंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भिंड में जितने भी डाकू थे, जिन लोगों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है, जैसे कि पान सिंह तोमर हो गए और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए कि सारे डाकू खराब नहीं थे, अर्जुन सिंह ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कराया था। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसकी सरकार को डाकुओं के आत्मसमर्पण की सरकार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अर्जुन सिंह की सरकार को डाकुओं के आत्मसमर्पण की सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अभी तक जो डर फैला हुआ है ना कि मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग है वहाँ पर डाकू होते हैं, तो ये सब मतलब कि इन सब के बारे में सही चीज़ें जो हैं वो दुनिया को बताने के लिए यहाँ पर हाल ही में डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां पर धरती की सबसे प्राचीन जीव डिग्नोसोनिया का जीवाश्म मिला है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके मध्य प्रदेश से ही संबंधित है।
लोथल गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर या फिर कालीबंगा राजस्थान। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर अभी हाल ही में धरती के सबसे प्राचीन जीव डिक्नोसोनिया का जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो आपकी भीमबेटका मध्य प्रदेश है, इसे यूनेस्को ने कब अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है, ये सारे फैक्ट ढूंढ करके आपके लिए हम लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद में आपको मतलब पूरा डिटेल में समझाते हैं, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। और आपको ये भी बता दें कि आपका यूनिट 9 का इलेक्ट्रॉनिकी रह गया है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, उसके आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और आपका जो है खाद्य एवं प्रसंस्करण जो है वो आपका यूनिट 7 का रह गया है, उसके भी आपको जो है एमसीक्यूज बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो लगभग यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 10 आपकी एकदम से क्लियर हो जाएगी। टॉप 100 एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर एमपीपीएससी 2020 की हो चुकी है। ठीक है, 2021 के लिए हम सोमवार को गैप करके मंगलवार से शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि 27 जुलाई से 2021 की एमपीपीएससी नवंबर वाली की बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। डिटेल में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में मंगल पर कोई मिशन भेजने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने कोई मिशन जो है मंगल पर भेजा है। और अपने करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, मिशन होप के नाम से, HOPE के नाम से यहां पर संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन भेजा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिमतेंदुआ संरक्षण भी आपका उत्तराखंड में ही चल रहा है। ठीक है, फूलों की घाटी भी आपकी उत्तराखंड में ही है। एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है। मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, कुशीनगर या फिर गोरखपुर। आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है आपका बी यानी कि गढ़मुक्तेश्वर। तो उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में पहली महिला की एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम जो है यहाँ पर तैनात की गई है। अब एनडीआरएफ की बात कर लेते हैं। तो एनडीआरएफ की स्थापना 2005 में जारी किए गए एक एक्ट के माध्यम से 2006 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है एनडीआरएफ का, तो मुख्यालय नई दिल्ली में इसका स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पशुओं के लिए पहला युद्ध स्मारक कहां पर बनाया जा रहा है। वॉर रूम कर्नाटक में बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पहला युद्ध स्मारक की बात की जा रही है। आइए देखते हैं, गाजियाबाद, मेरठ, इंदौर या फिर जबलपुर। देखिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि मेरठ में पशुओं के लिए पहला युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। और मेरठ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए, तो उत्तर प्रदेश की मेरठ में देश का पहला युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है पशुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इंदिरा सागर, गांधी सागर, ओमकारेश्वर या फिर बाणसागर। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि ओमकारेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहला सोलर सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर जो है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। कैथी कोस, क्लेयर पोलोसॉक, जैकलिन विलियम्स या फिर GS लक्ष्मी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि क्लेयर पोलोसॉक जो है वो टेस्ट मैच जो पुरुषों का होता है उसमें एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। याद रखिएगा, स्टार इस पे जो है मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है। इस दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। निवेदिता भसीन, जोया अग्रवाल, आकांक्षा सोनबरे या फिर शिवानी मनहास। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जोया अग्रवाल के द्वारा इस दल का नेतृत्व किया जा रहा था। और पहला ऐसा दल है जिसने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी है। सारी की सारी महिलाएं इसमें क्रू मेंबर्स थी, क्रू मेंबर्स, पायलट वगैरह सब केवल महिलाएं थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इनका नाम है जोया अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात या फिर उड़ीसा।
आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी यानी कि उड़ीसा में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। जल्दबाजी में आप गलत ना पढ़ लें, इसके लिए आपको एक प्रश्न और यहाँ पर बनेगा। तो देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन तो उड़ीसा में किया गया है, लेकिन देश के पहले टायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो गौर से पढ़ लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। फायर पार्क पूछा जा रहा है तो उड़ीसा, आग लगने पर उड़ जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए, उड़ीसा फायर पार्क। और टायर पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है टायर पार्क की स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच एयर टैक्सीज की शुरुआत की जा रही है? हिसार और चंडीगढ़, भोपाल और इंदौर, मुंबई विशाखापट्टनम, बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि हिसार और चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देश की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए ये प्रश्न। इसके बाद जो प्रश्न आने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देवलाली से दानापुर, पणजी से थाड़े, लखनऊ से इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि देवलाली से दानापुर के बीच में देश की पहली किसान रेल चली है। तो देवलाली कहाँ पर है? तो देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चली है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो राज्यों के बीच चली है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसके लिए ऑक्सीजन ट्रेन चालू की गई। तो कहाँ पर चली है? आइए आंसर देख लेते हैं। पहली, सही आंसर सी यानी कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चली है। देखते हैं। तो देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई थी। प्रत्येक टैंकर में 15 टन लिक्विड ऑक्सीजन यहां पर उपलब्ध थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 1919 के एक्ट से और 1935 के एक्ट से, इन दो एक्ट से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं एमपीपीएससी में। और इन दो एक्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं उसको हमने अपने जो है शॉर्ट वीडियो चैनल जो है हमारा नॉलेज जंक्शन उस पर अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 से 5 प्रश्न आपके वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वीडियो के अंत में हम आपको स्क्रीन पर बता भी देंगे, उसका एक लोगो भी हम आपको दिखा देंगे जहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत जल्दी यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उस शॉर्ट फॉर्म की वीडियो अपलोड करने वाले हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी उसी चैनल पर आएंगे। हाल ही में किसने पहली बार एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर जाक्सा? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि स्पेस एक्स ने पहली बार में ही एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो रॉकेट का नाम देख लेते हैं। तो स्पेस एक्स ने एक ही बार में फॉल्कन 9 रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के मालिक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन बन गई हैं? नेत्रा कुमानन, विनेश फोगाट, साजन प्रकाश या फिर माना पटेल? चारों ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और चारों लोग टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इन्होंने जो है क्वालिफाई किया है भारत की तरफ से। चारों के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि नेत्रा कुमानन जो है पहली नाविक बन गई हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। देखिए, तो नेत्रा कुमारन पहली महिला नाविक हैं। विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। साजन प्रकाश देश के पहले तैराक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। माना पटेल पहली महिला तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। चाहते तो हम 4 प्रश्न इसमें से बना सकते थे, लेकिन आपका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक ही प्रश्न में इन चारों प्रश्नों को हमने कवर कर दिया। चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, चारों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं ये आपको याद रखना। एक ना एक प्रश्न आपका इसमें से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी की खोज की गई है। कौन से राज्य में की गई है इसकी खोज? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि केरल में उकेरिया जोशी नाम से एक जो है चींटी की खोज की गई है। नई प्रजाति है चींटी की, याद रखिएगा, केरल में उकेरिया जोशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक? स्टार मार्क कर लिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जो भी एसएससी जीडी या फिर रेलवे का एग्जाम आ रहा है। देखिए, आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि बी नहीं होगा इसका आंसर, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन होगा। मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको आप सी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब इनकी जयंती है तो देख लेते हैं। तो 23 जनवरी को देश में पहली बार पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया गया। इस अवसर पर हावड़ा कालका मेल जो है उसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और जो राष्ट्रद्वीप है, रॉसद्वीप, उसे नेताजी द्वीप कर दिया गया। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य ने पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये एमपी से संबंधित है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि मध्य प्रदेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, ठीक है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने पंख अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हाल ही में वॉन कर्मण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मुन्ना सिंह, कृपाल सिंह, राजेंद्र कुमार भंडारी या फिर के सिवान? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि के सिवान को हाल ही में वॉन कर्मण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार ऐतिहासिक जिलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि महाराष्ट्र ने यहाँ पर पहली बार देश में ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन की शुरुआत की है। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कौन सी जेल घुमाई जाएगी। तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा पहली बार ऐतिहासिक जेल के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत पुणे के यरवदा जेल से की गई है, जहां पर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा। तो पुणे की यरवदा जेल से इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर की मेट्रो ने देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो किस शहर की ऐसी मेट्रो है जिसने पहली बार यहां पर अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर लखनऊ? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर डी यानी कि लखनऊ मेट्रो ने यहाँ पर पहली बार ऐसा किया है कि अल्ट्रावायलेट यानी कि जो यूवी किरणें होती हैं, इनकी सहायता से सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें कहाँ से आती हैं? तो इन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं। इनको रोकने का काम कौन करता है? तो इनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया है? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि मुरैना में यहां पर देश का पहला शहीद मंदिर स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, शहीद मंदिर किसके लिए स्थापित किया गया है? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी कांड 1925 से संबंधित है। अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, उससे रिलेटेड है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हीं की याद में मुरैना जिले में शहीद मंदिर का स्थापना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अब ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, दूसरे राज्यपाल और अंतिम राज्यपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, दूसरे, अंतिम, ये सब याद कर लेना आपको। महिला आयोग का को मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी है? महिला निर्वाचन आयुक्त, महिला राज्यपाल, ये सारी चीजें आपको, महिला मुख्यमंत्री, सब चीजें याद कर लीजिए क्योंकि इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो श्री NB लोहानी, श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री आदित्य विजय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि श्री NB लोहानी जो है मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो श्री बसंत प्रताप सिंह निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के। भारत का पहला ग्रेन ATM कहां पर स्थापित किया गया है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, चंडीगढ़? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि हरियाणा में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। यहाँ पर मतलब क्या होगा, आप अपना जो आपका राशन कार्ड है उसको लेकर जाइए, स्कैन कीजिए और जो अपना मतलब अंगूठा लगाइए और आपको वहाँ से जो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अनाज आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी PDS की दुकानें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? खजुराहो, सांची, ओरछा या फिर महू? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जा रहा है। सांची कहाँ पर है? रायसेन में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहीं सांची का बौद्ध स्तूप बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आपका रायसेन में स्थित है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? जयपुर, राजस्थान, मुरैना, मध्य प्रदेश, पटना, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि पटना, बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में, हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना उत्तराखंड में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में और कांच का सस्पेंशन ब्रिज जिसे आर पार देख सकते हैं, ये भी आपका उत्तराखंड में ही खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। भारत में जीका वायरस का पहला मामला कहां देखने को मिला है? केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड? आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि केरल में भारत का पहला जीका वायरस का मामला देखने को मिला है। कोविड-19 का पहला मामला भी केरल में ही देखने को मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा राज्य या फिर यूटी भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? सिक्किम, गोवा, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि लक्षद्वीप ऐसा पहला जो है राज्य या फिर यूटी होगा अपना, तो लक्षद्वीप यूटी है। तो ऐसा पहला यूटी है जो यहाँ पर देश में एक तरह से पहला टीबी मुक्त यहाँ पर राज्य बन गया है। कौन सा? याद रखिएगा, लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं। कावाराती इसकी राजधानी है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आइए देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में देश का पहला ट्यूलिप गार्डन स्थित है। यानी कि फूलों की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? ट्यूलिप गार्डन, जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित जितनी भी नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए गए हैं। इनसे 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया गया है और आर्क के शेप में है? ठीक है ना, यानी अर्धचंद्राकार है। तो सतलज, रावी, सिंधु, चेनाब? आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए, तो सही आंसर है इसका डी, यानी कि चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया गया। 159 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। देखिए, और चेनाब को जो है प्राचीन काल में कौन सी नदी कहा जाता था? तो अस्कनी नाम हुआ करता था चेनाब का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जो हम 1919 और 1935 के एक्ट की बात कर रहे थे, वो हमारे चैनल यहाँ पर नॉलेज जंक्शन पर आपको देखने को मिल जाएगा। जाकर के प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर अगला वीडियो आने वाला शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, जो शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज दोपहर में जहाँ तक है 12:30 1 बजे तक वो अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप मतलब लिंक के थ्रू नहीं पहुँच सकते हैं तो बस आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर नॉलेज जंक्शन फैक्ट, इससे आपका पहला वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो वहाँ पर आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगले 6 महीने में 2 एमपीपीएससी के एग्जाम होने वाले हैं। एमपीपीएससी ने बता दिया है, कैलेंडर घोषित कर दिया है। नवंबर में एमपीपीएससी 2021 होगा और मार्च में एमपीपीएससी 2022 होगा। तो तैयारी तेज कर दीजिए। सोमवार छोड़ करके मंगलवार से हम 2021 के एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर देंगे, जिसके लिए जरूरी है कि करंट अफेयर आप अभी से देखते रहिए। ये सारे प्रश्न हम करंट अफेयर की वीडियो में करवा चुके हैं, जो रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए लेकर के आते हैं, जहाँ पर हम डेली बेस पर एमपी करंट अफेयर कवर करते हैं, डेली करंट अफेयर कवर करते हैं, स्टैटिक जीके कवर करते हैं और एक पुरस्कार के बारे में डेली हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। खाद्य संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण वाली वीडियो आपके सामने कुछ ही समय में अपलोड होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।